नमस्ते दोस्तों, शुभ नवरात्रि। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो भक्ति और आध्यात्मिकता के सुंदर रंगों से भरपूर होगा। इस नवरात्रि के पावन महीने में हम आपको एक नए सीरीज का परिचय देते हैं, जिसमें हम भक्ति की रोमांचक कहानियों को साझा करेंगे और हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आगाज हम माँ दुर्गा के दर्शन से करेंगे। नवरात्रि हमारे लिए माँ दुर्गा के आगमन का समय है और इस समय का महत्व हम सभी को याद दिलाता है कि माँ की उपासना का क्या महत्व होता है। इस सीरीज के माध्यम से हम माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करेंगे। इस सफर में हम साथ मिलकर नवरात्रि के हर दिन एक महत्वपूर्ण कहानी को सुनाएंगे, जो हमारे मातृ के प्रति हमारी श्रद्धा को और गहरा बनाएगी और हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करेंगी। इस नवरात्रि में हम सभी को शक्ति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो और हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चलिए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उनको अनुमति देनी पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ में अग्नि में कूदकर खुद को स्वाहा कर अपने प्राणों को त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगर में भी माना जाता है और वहाँ के शैलपुत्री मंदिर भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। नवरात्र के पहले दिन को विशेष रूप से शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यह कहा जाता है कि इनके दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शैलपुत्री माता के दर्शन और पूजन से भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति करते हैं, जो नवरात्र के पहले दिन के महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार शैलपुत्री माता की कहानी और महत्व ने नवरात्र के पहले दिन को एक पवित्र और धार्मिक त्योहार बना दिया है, जो भक्तों के लिए माँ शैलपुत्री की कृपा का प्रतीक है।
इस दिन भक्त उनकी पूजा करके माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। सती का ही दूसरा स्वरूप पार्वती या शैलपुत्री का है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही माँ दुर्गा के प्रथम रूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। कठोर तप के बाद भगवान शंकर से इनका विवाह हुआ। शैलपुत्री ही शिवांगी है, सौभाग्य, प्रकृति और आयु की देवी है। इनकी आराधना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और माँ दुर्गा के बारे में जानकर खुशी का एहसास हुआ तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ हम इस आध्यात्मिक सफर को और भी महत्वपूर्ण बना सकेंगे। आपका स्नेह और समर्थन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।